हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है। लोगों को चौंका सकती है खबर, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आईडीएफसी बैंक के लिए हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस कंपनी का, इस बैंक का स्टॉक प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में 39.70 पे ओपन हुआ। 38 का लो, 38.80 का लो और 40.65 का है। 39 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें तो 2,86,45,539। मार्केट कैप इस बैंक की 24,250 करोड़ रुपए। चलिए खबर की बात करते हैं सीधे। दोस्तों, खबर ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नतीजे जो इस पर इनको लेके आए हैं वो है 168% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ के साथ। जी हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 4 में 168% का सीधा सीधा इसके प्रॉफिट में, बॉटम लाइन में जंप देखने को मिला। इसके पीछे का मेन कारण बताया जा रहा है कि इनको प्रोविजनिंग कम करनी पड़ी थी और इंटरेस्ट इनकम, जो कि कोर इनकम होती है, किसी बैंक के मेन बिजनेस की इनकम होती है, उसमें ग्रोथ हुई है, उछाल आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 342 करोड़ का प्रॉफिट इस बार इन्होंने जनरेट किया, जबकि एक साल पहले 127.81 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपेयर करेंगे 168% का राइज है बॉटम लाइन के अंदर, प्रॉफिट के अंदर। बैंक्स की कोर इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसको एनआईआई भी बोलते हैं, 2669 करोड़ की निकल के आती है, जबकि एक साल पहले 1960 करोड़ रुपए की निकल के आई थी। कंपेयर करेंगे 36% से नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनकी ग्रो कर गई है। अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं निम। निम का मतलब होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इस बार 6.27% का निकल के आता है, जबकि एक साल पहले क्वार्टर 3 में 5.9% था, यानी एक क्वार्टर पीछे। अब बात करते हैं अदर सोर्सेज से आने वाली इनकम की, जो कि कोर इनकम नहीं होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, जिसमें कमीशन, फीस, इस तरीके के जितने चार्जेस होते हैं, है ना, इन सभी चीज़ों को मिला करके क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखा जाता है अदर इनकम के कॉलम में, जो कि इस बार 841 करोड़ की निकल के आती है, जबकि एक साल पहले 600 करोड़ की निकल के आई थी। इसमें भी अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों को, 40% से इनकी अदर इनकम सोर्सेज से आने वाला जो धन है, जो दौलत है, वो बढ़ा है, ग्रो किया है। बैंक्स के एसेट क्वालिटी की बात करें तो जीएनपीए और एनएनपीए दो तरीके से देखा जाता है। बैड लोन्स, दोनों बैड लोन्स होते हैं। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात की जाए यहाँ पे तो 3.7% रिड्यूस होकर हो गया है, जबकि एक साल पहले 3.96% था। वहीं हम एनएनपीए यानी नेट एनपीए की बात करें तो इस बार 1.53% का निकल के आया, जबकि एक साल पहले 1.74% का निकल के आया था। देख सकते हैं गिरावट है, अच्छी बात है, बढ़िया है। एनपीए में जितना ज़्यादा गिरावट उतना बैंक्स के लिए बढ़िया। एनपीए एक जहर होता है, पॉइजन की तरह होता है किसी भी बैंक के लिए। बढ़ना इसका बहुत खतरनाक होता है, राइट। इसका बढ़ना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे किसी बैंक्स के लिए जहर है, पॉइजन है एक तरीके से। अगर हम बात करें दोस्तों बैंक के प्रोविज़न की, तो इस बार देखिए अगर एनपीए कम होगा तो प्रोविजनिंग भी इनको बहुत ही कम करनी पड़ेगी। एनपीए ज़्यादा होगा तो प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो बैंक्स की एनपीए में गिरावट है तो डेफिनेटली प्रोविजनिंग में भी यहाँ पे इनको गिरावट देखने को मिलेगी। और प्रोविजनिंग कम करने का मतलब हुआ कि प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो बनता है उसी में से बैंक पैसा निकाल के प्रोविजनिंग करता है, और बैंक्स को कम प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है तो बैंक्स का प्रॉफिट बचेगा ना, सीधी सी बात है। तो 36% से इसमें भी इनको गिरावट देखने को मिली बैंक के द्वारा जो प्रोविजनिंग करी गई। और इस बार इन्होंने 369 करोड़ की प्रोविजनिंग करी थी, जबकि एक साल पहले 580 करोड़ की प्रोविजनिंग करी थी। देख सकते हैं कितना स्लाइटली रिडक्शन हुआ है प्रोविजनिंग के अंदर।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो बैंक के बिजनेस ऑपरेशंस बढ़े हैं, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गया है बाई 24%। अब इसके बढ़ने से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डू यू नो वाई? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ बढ़ने के पीछे का कारण भी देखिए ना। कारण ये है कि इनके बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ी यानी बिजनेस एक्सपेंशन बढ़ा है। बिजनेस एक्सपेंशन हुआ है तो डेफिनेटली उससे अच्छी बात है। ये तो फिर बिजनेस बढ़ता है तो अच्छी बात है ना। और इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी उसको ऑपरेट करने का जो खर्चा है वो बड़ा है, डेफिनेटली प्रॉफिट भी इससे आगे इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को परसेंटेज वाइज देखें तो 24% से वाई बेसिस पे ग्रो कर गया है, जबकि एक साल पहले अगर आप देखें तो ये फिगर 2156 करोड़ का निकल के आया था और इस बार 2674 करोड़ का निकल के आया है। 2156 करोड़ से सीधे बढ़ के ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस बार इनका 2674 करोड़ का निकल के आया है। 24% की ग्रोथ हुई है। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स की। तो बैंक के अंदर कितने लोगों ने डिपॉजिट किया, कितने लोगों ने किया ये नहीं हम देखेंगे, कितना डिपॉजिट किया ये देखेंगे। 93,214 करोड़ का टोटल डिपॉजिट देखने को मिला Q4 के एंड तक, जो कि एक साल पहले से 13% से ग्रो किया है। लोन बुक की बात करें 13% से ये भी ग्रो हुई है। रिटेल लोन्स इसमें 13% का मतलब कंट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर 28% वाई बेसिस पे ग्रो करके 83,740 करोड़ एट द एंड ऑफ March 31, 2022। फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स अगर हम देखें मर्जर के बाद पहले 3 साल में इनके रिटेल डिपॉजिट्स बेस में ग्रोथ हुई है। और आप देख सकते हैं CAGR जो है 72% का 3 साल के लिए निकल के आता है। एंड स्लो डाउन द लोन ग्रोथ 3 ईयर्स CAGR ओनली 6%। राइट, कासा इनका 50% के अराउंड निकल के आता है लगभग। और यहाँ पे कंफर्टेबली इनकी जो लोन बुक है वो 20 to 25% से ग्रो हुई है, राइट, कंपेयर टू फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओके, तो ये एक बढ़िया खबर थी। कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो दोस्तों 16.74% का निकल के आया है, और ये बात जो आपको पता होना चाहिए। वी वैद्यनाथन मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इस बैंक के, और इनको हम लोग दानवीर के नाम से जानते हैं। दानवीर इनका नाम नहीं है, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा दान करते हैं, शायद इसीलिए इनको दानवीर बोलना बहुत ही अच्छा लगता है। बहरहाल आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।